तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस और अब हम लोग को करना है काम। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिस में कर रहे हैं सिस्टम चालू, वो भी अपना नहीं। ये जो नीचे वाला ऑफिस है, जो इस कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, ये उनका कंप्यूटर है। तो सबसे पहले आते ही हमें इसे चालू करना पड़ता है, क्योंकि तो सबसे पहले ऑफिस आते ही हमें इसे चालू करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे अपने ऑफिस में, अपना सिस्टम चालू करेंगे और फिर वहीं से काम करेंगे। और सबसे पहले आके इसे चालू करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि और ये मुझे चालू भी करना पड़ता है क्योंकि ये वाला सिस्टम जो है ये है मेन सर्वर मतलब देखो, जैसे कि हमने बताया ना हम अकाउंटेंट हैं, तो हम लोग के यहाँ सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग लिए यूज़ होता है वो है बिजी सॉफ्टवेयर। तो क्या है, जो हमारा बिजी सॉफ्टवेयर है तो वो क्लाउड में है, ऑनलाइन है। मतलब उसको कहीं भी आपके अगर कंप्यूटर है तो बस यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, जो भी इनकी क्लाउड की वेबसाइट है जिससे भी ये सर्विस ले रहे हैं, है ना, तो बस उसी में जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालो तो खुल जाएगा। बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा है। उसमें ये नहीं कि वो सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करो बिजी या टैली वाले जैसे होते हैं ना, मतलब और क्लाउड में नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम में, लेकिन इनका क्लाउड में है। तो सिर्फ इनकी वेबसाइट में जाओ, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, तुम्हारा पूरा जो ऐप है, ऐप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, वो अपना वहाँ पे आ जाता है और अपना कहीं से भी तुम काम करना चालू कर सकते हो। तो यहाँ से हमें इसलिए चालू करना पड़ता है क्योंकि देखो यहाँ पे मेन सिस्टम इसमें लगी है कि ये पेन ड्राइव जैसी लगी है ये। तो इससे क्या होता है कि वो भी हम लोग टैक्स इनवॉइसेस बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो उसमें एक होता है डिजिटल साइन, मतलब ये दिखाते हैं जैसे कि ये, जैसे ये बिल बना। अब यहाँ पे होते हैं भाई कंपनी मालिक जो होते हैं उसको साइन करना होता है कि उनके द्वारा ये पास ऑथराइज कर दिया गया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बिल बनते हैं, अब सब में साइन तो कर नहीं सकते, ऐसे बैठ के मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे भी करा जा सकता है, लेकिन जो लोग के पास जैसे टाइम नहीं है और बहुत सारे बिल बनते हैं तो इस तरह का डिजिटल साइन करवा लेते हैं। मतलब एक तरह से ये डिजिटल साइन हो जाता है इस तरह का, तो ये अप्रूव हो गया कि हाँ ये सही है बनाया, मतलब इस कंपनी द्वारा ये बिल बनाया गया, अप्रूव कर रहे हैं, ऐसा ही है। डिजिटल साइन होता है, डिजिटल साइन में मतलब सब होता है। देखो जो कंपनी मालिक है उनका नाम, डेट, टाइम, ये आ रहा होगा, एक मिनट देखें, हाँ ये देखो है डेट, टाइम और सब कंपनी का नाम ऐसा आ रहा होगा, तो ये होता है इसमें। तो यहाँ से चालू कर देते हैं। तो जब हम अपने ऊपर जो हमारा कंप्यूटर है उसमें से जब बनाते हैं और बिल निकालते हैं तो ये साइन आ जाता है। अगर हम यहाँ से ना चालू करें तो ऊपर अगर हम बिल निकालेंगे जब प्रिंट, तो ये साइन होके नहीं आएगा इस तरह से। और अगर ये साइन होके नहीं आया, इसका मतलब हम ये बिल अभी नहीं दे सकते हैं पार्टी को, क्योंकि इसमें साइन नहीं हुआ है। तो भाई हम लोग इसे ओपन कर रहे हैं, ओपन हो जा, कनेक्ट, चलो आखिर ओपन हो रहा है। ये जो इनकी क्लाउड वेबसाइट है, ये कुछ है, ये दिख रहा है कि नहीं क्लियर, कैमरे में क्लियर नहीं दिख पा रहा है मुझे। यहाँ दिखा क्लाउड मित्रा होस्टिंग, यू हैव बीन डिसकनेक्टेड बिकॉज अनदर यूजर हैड मी, ये क्या हो गया। तो सबसे पहले ये ओपन हो गया, उसके बाद साइन वाला ओपन कर लेते हैं। ये रहा, देखो लगी है टीवी जिसमें चल रहे हैं सारे कैमरे, जूम करें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैमरे चल रहे हैं। और अभी 1 2 3 4 5 कैमरों की और जगह है जो कि और लग सकते हैं। ये पूरा वो आता है ना सेट, इस तरह से कि आप इतने कैमरों का सेट लगवा सकते हैं, जिसमें सब इन्होंने 9 लगवाए हैं, क्योंकि देखने के लिए इतनी जगह है ही है, जो वहाँ पे सारे लगवा दिए हैं। अभी कहाँ पे लगवाए जब जगह नहीं है इतनी, है ना। तो भाई हमारा ये हो गया, तो चालू बिजी 1 बिजी 2 लिख के आ रहा है, क्योंकि इनकी 2 फर्में हैं और दोनों फर्म का काम मैं ही करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रेश। तो भाई हमको रोज़ करना पड़ता है आके, क्योंकि रोज ऑफिस में वही काम है, तो सबसे पहले आके हमें यही करना पड़ता है। तो ये हमने कर दिया इनका चालू। अब हम उठाते हैं यहाँ से बिल, जो भी बिल, वैसे तो सारे हम ऊपर ही से बनाते हैं, लेकिन कुछ बहुत मेरे जाने के बाद भी बनते हैं, जो कि यहाँ के कंपनी मालिक बनाते हैं जब मैं चला जाता हूँ तो। क्योंकि कुछ है ऐसे जो मेरे जाने के बाद ही निकलते हैं, मतलब मैं जब चला जाता हूँ तब भी कुछ बन जाते हैं, तो यहीं रखे रहते हैं, तो उनको मैं उठा लेता हूँ। तो भाई हमने उठा लिया है बिल, एक ही उठा लेता हूँ, उस तरह उठाता हूँ, यहाँ उठा लेता हूँ, मतलब यूज़ के लिए से रख रखे हैं इन्होंने बढ़िया। कुछ भी लिखना हुआ तो ऐसे ढेर सारी पूरी गड्डी लगी हुई है, ये देखो, मतलब ये पूरा है, गड्डी लगी हुई थी, अभी कितना हो गया। इनके रूम में रखा, बाकी कंपनी में वैसे से मज़ा आती है। ये देखो उन्होंने रखा है पानी करने के लिए, ये रखा है और एक ये रखा है, लकड़ी का है ये, रंग बिरंगा। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसके लोकली बनाया गया बढ़िया वाटर कलर करके।
ऐसा लग रहा है इसमें वाटर कलर कर दिया गया हो, लोकली इन्होंने कहीं से खरीदे होंगे। तो ये उठा लेते हैं हम। ये बढ़िया इनकी कुर्सी, मेरी कुर्सी का हाल क्या बताएं। ऊपर जिस कुर्सी में हम बैठते थे वो तो टूट गई अभी कुछ दिन ले, ऐसे बैठे बैठे अचानक से। तो भाई सबसे पहले इसे उठा लेते हैं और क्या पंखा करते हैं बंद और चलते हैं ऊपर अपने ऑफिस की तरफ, है ना। ऊपर से ये भाई आ गए हम लोग अपने ऑफिस में। पंखा चालू, लाइट चालू, सब कुछ चालू। इसको डालते हैं यहाँ, बैग उतारते हैं, बैग रख दिया, सिस्टम चालू करते हैं। इधर का गेट खोल दें ताकि हवा पास होती रहे थोड़ी इस तरह से। इधर का गेट खोल देते हैं और ये देखो रखी मेरी कुर्सी, जिस टाइम करते थे बैठा, ये गई टूट तो पड़ी है इधर, और अभी हम बैठे हैं उस कुर्सी में। अब अभी काम चलाना पड़ रहा है इससे, क्योंकि अभी टूटी अभी इतनी जल्दी तो सही हो नहीं जाएगी, इसलिए उसको कोने में डाल दिया और अभी फिलहाल इस प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के काम चलाना पड़ रहा है। भाई अभी मुझे सबसे पहले जल्दी से भरनी है चेकें भर के देनी है। इतनी सारी चेकें रखी हैं। आज की डेट कौन सी है? आज की डेट है 13। एक ये लगेगी 10, ये लगेगी 10, एक ये लगेगी 10, एक ये लगेगी 12 वाली, यहाँ से 13 ये लग जाएगी। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और 7 10 ये। तो इतनी चेकें अभी मुझे भरनी है, फटाफट भर के देनी है। तो भाई हम ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, आएंगे काम भी करें फटाक से पहले। तो भाई हम लोग लिया है ऑफिस में आज लूसेंट, और कोशिश करते हैं आज ऑफिस में थोड़ा सा पढ़ने की, वैसे ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऑफिस में काम बहुत रहता है, लेकिन सोच रहे हैं ज़्यादा नहीं, एक पेज तो पढ़ ही लें। मतलब और जीके में क्या रहता है, एक एक टॉपिक भी अगर पढ़ो तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। मैंने ये कल लगाया था पन्ना में, निशान बन गया है, कोई बात नहीं, फटेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ये निशानी लगा दी थी यहाँ पे कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। हम लोग एक पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे, ऑफिस में काम रहता है, और ये मैं कोशिश कर सकता हूँ कि देखते हैं भाई पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोच रहा हूँ कि मैं ये जो टॉपिक दे रखे हैं हमारा, जैन टेक्स्ट, हिस्टोरिक टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट, ये दिखने में जितने छोटे दिख रहा है ना, ये इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना तो पढ़ ही लोगे, असल में समझने में देर लगती है। सिर्फ रीडिंग मान लेना, उसके बारे में अच्छे से समझना, थोड़ा सा ऐसा समझना कि थोड़ा सा याद भी रहे, तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। इसे कोशिश करेंगे कि एक पेज अगर हो सका तो, पहले तो उम्मीद यही है, आगे की तो उम्मीद हमें लग नहीं रही है कितना हो पाए, तो कोशिश करते हैं भाई पढ़ने की, फिर हमें काम भी करना है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। वैसे हमने यहाँ पे ये कल ढूंढा था, ये लोहे के ऐसे लगा देने वाले, ताकि ऐसे बंद भी रहे, तो हम इससे ऐसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्ट ऐसे करके खोल लें और हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ से पढ़ लेते, बजाय इसके कि यहाँ पेज नंबर ढूंढे पे कैसे पन्ना पलटें के, सीधे ये से लगा के रखेंगे कि हाँ ये वाला पढ़ रहे थे। सिर्फ एक ही उसमें लगा रखा है कि हाँ यहीं से हमको पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना हो तो वहाँ पे ऐसे लगा दिया करेंगे कि हाँ यहाँ से हमको पढ़ना है ना। जो बढ़िया ढूंढा है ये, तो हम पढ़ते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ऑफिस से, और ऑफिस से आने वाले मेरे करना स्टार्ट कर दिया नाश्ता छोटा सा, जिसमें चाय और ये मम्मी थोड़ी तहरी रखी हुई थी, तो वो लोग खा लो। तो भाई तहरी और आम का अचार, बढ़िया थोड़ा सा आते ही नाश्ता छोटा सा एक कर लिया मैंने। तो हमने उठा लिया वो कैब पढ़ने के लिए, एक पेज, तो एक पेज तो वो कैब में पढ़ ही लें, उसके बाद फिर आगे अपना कुछ मेन पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई हमने इसमें ये लगा रखा है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडिया फ्रेज, पेज नंबर 172, बस ये रह गया है, हमें ये पढ़ना है। सोचा है एक पेज ये और एक पेज ये, काफ़ी हो जाएंगे। यहाँ से ही पढ़ना हमको, यहाँ तक पढ़ लो, ये वाला पढ़ना है हमको 159 से, तो ये 200 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 200 आइडिया फ्रेज हमारे हो जाएंगे। पिछले जो हमने पढ़े हैं 159 से, हम 200 लास्ट पहुँच चुके हैं,
पिछले जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है भाई, ये तो भूल ही जाते हैं। तो पहले आज इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको रिवीजन मारेंगे। अरे एक बार पढ़ना भी तो ज़रूरी है, तो एक एक बार धीरे धीरे अभी तक एक एक पेज करके पढ़ते आए हैं, ख़त्म करते आए हैं। आज वो समय आ गया जब हमें 159 से 200 तक यहाँ पढ़ना है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे 200 मोस्ट रिपीटेड आइटम एंड फ्रेज SSC वाले। उसके बाद हम इसको दोबारा रिवाइज मारेंगे। तो भाई अभी हम लोग हैं अपने छज्जे में, घर के बाहर, मतलब हैं घर ही में, लेकिन जो बाहर छज्जा होता है ना, वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये है गली का माहौल, दिख रहा होगा भाई। तो हम बाहर खड़े हैं क्योंकि थोड़ा ठंडी का मौसम, थोड़ा ठंडा लग रहा है बाहर। अंदर तो बहुत गर्मा रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत नहीं गर्मा रहा है लेकिन गर्मा रहा है। बाहर ठंडा ज़्यादा रहा है, तो हम सोच रहे हैं एक पेज बुक पढ़नी है तो ये बाहर ही खड़े होकर पढ़ लें, ठंडा मौसम भी ले लेंगे, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और एक पेज बुक भी हो जाएगी। उसके फिर अंदर आराम से लेट के बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि पीठ में होता है मेरी दर्द, इतनी देर काम करते रहते हैं वहाँ पे बैठे बैठे, उसकी वजह से। तो भाई हम लोग के ये छज्जे का व्यू, ये नीचे रोड का व्यू, गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम चलते हैं अपना वोकैब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई हमने पढ़ लिया है, अब बज रहा है 8:30। हमने इसको 2 से 3 बार रिवीज मारा है, इसी को उसको 159 से लेकर 200 तक 2 से 3 बार रिवाइज मार लिया। और मैंने ले लिया पेंसिल और मैंने अब मारना चालू कर दिया है टिक। और मैं टिक उनमें मार रहा हूँ सिर्फ, मुझे नहीं याद हो रहा है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि भूल जा रहा हूँ। मतलब जो याद हो जा रहा है उनमें टिक मार के क्या फ़ायदा, जैसे वो कुछ में मैंने टिक मारा भी है। अभी क्या है समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में कि किस में टिक मारे हैं और किस में टिक नहीं मारे हैं, लेकिन अब ये दिमाग में मेरे ज़रूर आ गया है कि जो जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ने में समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल याद आएगा, इसका मतलब क्या होता है आइटम एंड फ्रेज में। कुछ ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो उनमें मैं टिक मारता जा रहा हूँ। और अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं भी समझ में आ रहा है कि किन में टिक मारे कि नहीं मारे, तो मैं वो सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, जिनमें समझ में आ रहा है उसमें टिक मार देता हूँ। वैसे भी 1-2 बार इनको बाद में पढ़ेंगे, रिवाइज मारेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये वाला भी नहीं याद हो रहा है, तब उनमें भी टिक मार देंगे कि हाँ ये वाला भी नहीं याद हो रहा है ना। एक बार में भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि कौन कौन से सच में याद हो पा रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो अभी जिसमें समझ में आ रहा है उन्हें मार दे रहा हूँ, और अगली बार जब पढ़ेंगे इनको तब फिर देखेंगे कौन सा नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे पेंसिल टिक रहेगा तो ये रहेगा कि हाँ यार थोड़ा सा ध्यान देना है, 1-2 बार मतलब पढ़ेंगे तो यही वाले इनमें टिक पड़े होंगे, इनको 1-2 बार इन्हीं को डबल बार पढ़ देंगे, इसमें मतलब 2 से 3 बार तक इनको बैठ जाए दिमाग में। तो टिक इसलिए अब मारे करेंगे कि जो नहीं समझ में आ रहे होंगे, नहीं याद हो पा रहे होंगे, उनमें टिक मारा करेंगे। और ठीक है, तो भाई अब 8:30 बज चुके हैं, अब देखते हैं अब क्या पढ़ना है, अब क्या करना है। इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं अपना आगे। तो भाई अब हम लोग लेने जा रहे हैं क्लास रीजनिंग की। तो खाना ना मैंने खा लिया था, उसके बाद अब समय भी काफ़ी हो गया था, 10 बज रहा था। तो उसके बाद हम लोग ने क्लास लगाना अपना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उठा लिया लैपटॉप और इसकी मैंने देखा कि बैटरी नहीं है, तो भाई फिर मैंने चार्जर ढूंढा इसका कि थोड़ा बैटरी पर लगाया जाए। मतलब आखिरी बार जब यूज़ किया तो उसके बाद भूल ही गए थे कि बैटरी चार्ज नहीं थी। तो फिर मैंने बोर्ड रखा बगल में, चार्जर सेट किया। सब चार्जर मोबाइल के लगे रहते हैं तो सब बगल में चार्ज करते रहते हैं, तो मैंने उनको हटाया और एक तरफ मैंने लगाया लैपटॉप का चार्जर और दूसरी तरफ मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। और उसके बाद मैं ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था, हाँ मैं लीड ढूंढ रहा था कान में लगाने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे होगा शोर और मुझे ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता कि बगल में सब लोग बैठे रहते हैं उनके सामने ऐसे देखूँ मैं। तो मैं लीड लगा के ही सुनता हूँ ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। मुझे खुद ऐसे नहीं पसंद आता है कि ऐसे आवाज़ आ रही है और सब लोग दिखावा टाइप का क्या देखने पड़ रहा हूँ, इसलिए मैं लीड लगा लेता हूँ अपना, मैं सुनता हूँ ऐसे। तो भाई मैं इसमें सेट कर रहा हूँ रीजनिंग की क्लास। और मैं क्या इसे ढूंढ रहा था, लैपटॉप में क्या आता है मतलब जो स्टार्टिंग क्लास होती है वो सबसे नीचे आती है। तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैं कौन सी क्लास ले चुका हूँ, तो मैं टिक लगा देता हूँ, उसके हिसाब से मुझे याद रहता है कि हाँ यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। तो ये टिक लगाने का, मार्क करने का ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो उसके बाद मैंने देखा कि अगली क्लास में टिक नहीं लगा, तो मैंने स्टार्ट करी। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करी तो मैं देखना चाह रहा था, पहले कंफर्म कर रहा था कि अगर मैं भूल भी जाता हूँ ना टिक लगाना, तो मैंने देखा कि ये वही क्लास है कि नहीं क्लास है।
मैंने जब देखा इसको थोड़ा सा तो मुझे लगा ये तो यार मैं पहले भी देख चुका हूँ, लगता है ये वो क्लास नहीं है। मैं देख चुका हूँ पूरी, बस टिक लगाना भूल गया था। तो मैंने थोड़ा आखिरी तक बढ़ा के देखा कि लास्ट में देखें। जैसे मैं लास्ट में पहुँचा तब मुझे याद आया कि अरे हाँ ये तो यार लीक मुझे काउंट करे थे।